तो आज का जो टॉपिक है हमारा इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द स्नैपशॉट्स एंड ईएमआईज। आई एम ऑडिबल एवरीवन? तो स्नैपशॉट्स और ईएमआईज दोनों एक तरीके से क्या है ना, हमारा बैकअप है। ये हमारे एक तरीके से बोले तो बैकअप्स के लिए यूज होता है। दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है कि कल हम लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर, कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का मतलब होता है पार्टीशंस, यानी कि हर कंप्यूटर्स के अंदर एक से ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं। जिसमें से पार्टीशंस होते हैं, जिसमें से आप लोगों के भी लैपटॉप में भी है कि एक हार्ड डिस्क है, उसके अंदर सी ड्राइव है, डी ड्राइव्स है और ई ड्राइव्स हैं। आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपके ड्राइव्स हैं। अब इसके अंदर क्या रखा है, आपका डेटा रखा हुआ है। कि जो सी ड्राइव होता है बेसिकली वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए होता है। डी ड्राइव जो होता है उसके अंदर आप कोई भी डेटा रख सकते हैं। आपने डेटा रखा हुआ है किसी ड्राइव में, आपने अपने सॉन्ग्स, वीडियोस या मूवीज रखी हुई है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपने अपने ड्राइव्स बना रखे हैं। अब स्नैपशॉट और एएमआई के अंदर क्या फर्क है कि जब भी आप एएमआई क्रिएट करते हो, तो एएमआई क्या है, जब भी आप एएमआई क्रिएट करेंगे तो एएमआई क्या करेगा, वो पूरा का पूरा इंटायर सिस्टम्स का एएमआई क्रिएट कर देगा। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि एएमआई किसकी होगी? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्लस डेटा, यानी कि आपके पूरे के पूरे इंटायर सिस्टम्स की एक क्या करेगी, इमेज बना के रख देगा, जिसको हम बोलते हैं कस्टम इमेज। अब कस्टम इमेज का मतलब है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसके ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, एक्स वाई जेड, यानी कि आपके पूरे के पूरे सिस्टम्स का क्लोन कर लेगी वो एक तरीके से। और नाउ कि अब अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है तो आपके पास उसकी क्लोन इमेज है। आप इस पूरे के पूरे क्लोन इमेज के थ्रू आप नया सिस्टम दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो जो चीजें आपके सिस्टम में थी वो सारी के सारे सिस्टम चीजें आपकी कस्टम इमेज से आपके न्यू सर्वर में आ जाएगी। दैट इज अ मिरर कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग सर्वर। सो एएमआई का कॉन्सेप्ट क्या है कि द amazon AWS यूज टू काइंड्स ऑफ एएमआई। दो टाइप्स की एएमआई यूज करता है। पहला कस्टम एएमआई क्रिएट बाय एडमिन यूजर, जो कि एडमिन यूजर क्रिएट करता है एज पर रिक्वायरमेंट, जो कि आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगी। वी डोंट रिक्वायर्ड की पेयर। और कस्टम एएमआई के लिए हमें कोई सच एज की पेयर की नीड नहीं है। हमें किसी टाइप्स की कोई भी की पेयर की नीड नहीं होती है कि अगर हम कस्टम एएमआई यूज करते हैं। वाई, क्यों की पेयर की नीड नहीं पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। बट दूसरी जो है नाउ, तो पहला हो गया एएमआई कस्टम एएमआई क्रिएट बाय द, दूसरा है डिफॉल्ट एएमआई। डिफॉल्ट एएमआई प्रोवाइड बाय AWS एंड रिक्वायर्ड की पेयर। दूसरा होता है कि जो AWS ने प्रोवाइड कराई है, अगर आपको वो वाली आप एएमआई यूज करेंगे तो उस केस में आपको की पेयर की नीड पड़ेगी। सो पहला पैटर्न तो ये है एएमआई। सो सबसे पहले आता है हाउ टू क्रिएट एएमआई। तो अगर मुझे एएमआई क्रिएट करनी है तो सिंपल सा है कि सबसे पहले आई एम जस्ट क्रिएट अ वन सर्वर। मैं सबसे पहले सर्वर वन बनाऊंगा एक, एंड देन उस सर्वर वन की क्या करूंगा, एएमआई क्रिएट करूंगा। आई एम जस्ट क्रिएट अ कस्टम एएमआई, और देन आई एम जस्ट क्रैश द सर्वर। मैं उस केस के बाद सर्वर वन को डिलीट करूंगा और देन क्रिएट अ न्यू सर्वर विद द कस्टम इमेज। सो यू कैन सी कि जो डेटा आपका यहाँ पे था वही सारी की सारी चीजें आपके कस्टम इमेज के अंदर भी आ जाएगी। सो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद द क्लाउड पोर्टल एंड इंस्टेंसेस। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं, लॉन्च इंस्टेंसेस। सो जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए वेल एंड गुड, जो नहीं कर रहा है उसके लिए और भी अच्छी बात है। नाउ सर्वर वन एंड यूजिंग amazon लिनक्स या रेड हैट लिनक्स, आप कोई भी ले सकते हैं। गाइस गिव मी ए मिनट।
EMI होना हो कि मैंने आपको बताया था आपकी मर्जी, आप लिनक्स की या विंडोज की कोई भी EMI क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक लिनक्स की ही EMI क्रिएट कर लेता हूँ, या विंडोज की क्रिएट कर लेते हैं। दैट्स बेटर कि आप लोग विंडोज से ज्यादा कंफर्टेबल हो। सो सबसे पहले मैं पहला सर्वर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। T3 micro is key pair. I'm using the key pair in 2026. The network, select the existing network, select the existing security group, my SG, number of servers, I'm creator one, and now launch instance. तो गाइस यहाँ पे पहला सर्वर मैंने क्रिएट करा है। सो चलिए, सर्वर क्रिएट करने के बाद अब दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है कि मैंने अभी क्या करा है कि मैंने सबसे पहले एक सर्वर वन बनाया है। दिस इज कॉल्ड द सर्वर वन। अब कंपनी ने आपको बोला है कि नाउ के रेडी 200 सर्वर्स, आपको 200 सर्वर्स रेडी करने हैं। अब 200 सर्वर्स रेडी करने के लिए उन्होंने बोला कि नई स्टार्ट है। अब मुझे क्या है, 200 सर्वर्स बनाने हैं। तो 200 सर्वर्स में उन्होंने बोला कि एवरी सर्वर रिक्वायर्ड VLC मीडिया प्लेयर। हर सर्वर पे VLC मीडिया प्लेयर होना चाहिए। हर सर्वर पे लाइक का MS ऑफिस होना चाहिए। ईच एंड एवरी सर्वर आपको जावा भी आपका इंस्टॉल होना चाहिए उसके ऊपर। एंड उसके अलावा उन्होंने बोला कि यहाँ पर आपके पास लाइक जावा के साथ साथ वो कहते हैं पाइथन भी आपका इंस्टॉल होना चाहिए, SQL भी इंस्टॉल होना चाहिए। यानी कि ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हर सर्वर पे रिक्वायर्ड है। सो अब आप क्या करेंगे कि अगर एक सर्वर रेडी करने में आपको 2 आवर्स लग रहे हैं, तो 200 सर्वर्स रेडी करने में कितना टाइम लगेगा? गाइस बताइए, 200 सर्वर्स रेडी करने में कितना टाइम लगेगा? बताओ। देखिए, अगर आप नंबर ऑफ इंस्टेंस पे 200 कर देंगे, तो गैस एक चीज बताता हूं, ये सर्वर्स पर आपका काम है कि आप जो अभी सर्वर बनाया है मैंने, ये डिफॉल्ट EMI के थ्रू बनाया है। उस पर ये सारे सॉफ्टवेयर है नहीं। आप क्या करोगे, अगर वहां पे आपने 200 कर दिया तो विंडोज के 200 सर्वर्स बन के आपके पास 2 मिनट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन सिंपल साहब, हर सर्वर पे आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आप क्या करोगे, हर सर्वर को वन बाय वन लॉग इन करोगे और देन वन बाय वन सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। सिंपल से मैंने आपको एक डेटा दिया है जो कि मेरे पेन ड्राइव में है। मैंने कहा इनको 200 सिस्टम्स के अंदर कॉपी करो। एक ही पेन ड्राइव है आपके पास, तो कितना टाइम लगेगा? आपको 200 सिस्टम्स पहले लॉगिन करने पड़ेंगे, फिर आप उनमें मैन्युअली जाके कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। तो टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? सो गाइस, सिंपल सा यहाँ पर भी कुछ ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर मैंने क्या करा कि पहले मैंने एक सर्वर बनाया, उस सर्वर पे ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ। लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, server one, then instances, then click on connect, RDP client, get password, upload a private key, download remote desktop connection, click connect। तो आपका जो प्रोसेस होगा 200 सिस्टम्स क्रिएट करने का, वो जो इस प्रोसेस होगा वो हर बार यही प्रोसेस आपका रहेगा कि आप पहले फर्स्ट सर्वर बनाएंगे। एंड फर्स्ट सर्वर बनाने के बाद आप क्या करेंगे, मैनुअली इन सारे के सारे सर्वर्स पे अपने डेटा डालेंगे। लाइक का मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल लाइक का जावा, PHP। मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा उसमें। पाइथन। तो सपोज करो आपने अपना डेटा इंस्टॉल करा। नाउ चेंज द पासवर्ड। आप जब भी अपना सिस्टम लॉग इन करते हैं तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड चेंज कर लें। सो द नेट स्पेस यूजर स्पेस, आई एम जस्ट गो टू द CMD कमांड प्रॉम्प्ट, एंड नेट स्पेस यूजर स्पेस
ADMINISTRADOR एंड नाउ क्लोज इट। सो मुझे अब क्या करना है कि ये पहला सर्वर है, सपोज करिए एक सर्वर बनाने में आपको 2 आवर्स लग रहे हैं, क्योंकि हर सर्वर को 1 बाय 1 लॉग इन करोगे और फिर जाके उस पर काम करोगे तो टाइम तो लगेगा। एक सर्वर पे अगर 1 घंटा लग रहा है तो 200 सर्वर पे 200 घंटे लगेंगे, बट कंपनी ने बोला है यू जस्ट रेडी इन 4 आवर्स, 4 घंटे में आपको बनाना है। सो आप क्या करेंगे, बेस्ट है कि यू कैन जस्ट मैनुअली आपने एक सर्वर रेडी करा, रेडी करने के बाद नाउ यू कैन क्रिएट अ क्लोन, आप इसकी एक इमेज बना लो। तो इसकी आप क्या करिए, एक इमेज क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट इमेज। सो पहले आपने एक सर्वर बनाया, इसके बाद आपने क्या करा, क्रिएट AMI कस्टम एआई। सो कस्टम एआई क्या होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एप्लीकेशन, जो भी आपने उस पर एप्लीकेशन डाली है वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि कुल मिला के है कि आप मार्केट में एक लैपटॉप लेने जा रहे हैं, उस लैपटॉप में उन्होंने बोला है कि हमारे पास 2 टाइप्स के लैपटॉप्स हैं। एक लैपटॉप ऐसा है जिसके अंदर MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब इंक्लूड है, और एक लैपटॉप ऐसा है जो बैर मेटल है, उस पर कुछ नहीं है, उस पर आपको सारी चीजें खुद से डालनी पड़ेंगी। गॉट इट द पॉइंट। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जो डिफॉल्ट AMI है उस पर कुछ भी चीज होती नहीं है, जो AWS प्रोवाइड कराता है, तो उसमें आपको सारी चीजें खुद से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। कस्टम AI वो होती हैं जो एडमिन खुद बना के रखता है। लाइक मेरी कोई HR टीम है, अब मुझे पता है कि HR टीम के लिए ये सर्वर्स चल रहा है और HR टीम के लिए ये सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, तो मैं पहले से ही इमेज बना के रख लूंगा कि अगर मुझे नीड है तो मैं इस इमेज से सिस्टम बनाऊंगा, तो वो सारे की सारी चीजें ऑटोमेटिकली उस पर इंस्टॉल्ड हो जाएंगे, मुझे बार बार मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपका एग्जाम्स, टीचर एक एग्जाम्स मैनुअली लिखता है, उसके बाद वो जीरोक्स करा देता है, तो 100, 200, 1000, 1,00,000, 2,00,000 जितनी कॉपीज बनानी है उतनी कॉपीज क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि 200 कॉपी चाहिए तो 200 कॉपी वो मैनुअली लिख रहा है, बट लिखना चाहे तो लिख सकता है, बट उसमें क्या है, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि हम मैनुअली 200 सर्वर्स बना सकते हैं, बट जब हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि हम क्लोन करके उस क्लोन से मल्टीपल, यानी कि कहते हैं ना एक सर्वर बनाया उसकी एक डाई बना ली, उस डाई से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो सेम है कि हमने यहाँ पे एक इमेज बनाई, उस इमेज के थ्रू हम अपने मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट द पॉइंट। सो हाउ टू क्रिएट AMI। सो AMI अगर हमें किसी भी सर्वर की क्रिएट करनी है, सो गाइस एक चीज ध्यान रखना कि इन अ लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था इनसाइड द इंस्टेंसेस कि आपके पास एक ऑप्शन आता है AMIs का, और उससे पहले आता है वॉल्यूम। सो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का वॉल्यूम्स होगा वो आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे शो होगा। गॉट इट द पॉइंट। तो ये हमारा वॉल्यूम्स है सर्वर 1 का, इट्स अ सर्वर 1 वॉल्यूम। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं दूसरी टर्म्स की, तो जो भी आप AMIs बनाएंगे वो AMIs आपको यहाँ पर शो होंगे। सो राइट नाउ देयर इज नो एनी AMIs अवेलेबल। तीसरा, जब आप सर्वर लॉन्च करते हैं, सो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे देखिए आपका रिसेंट और क्विक स्टार्ट आ रहा है। सो नाउ की सबसे पहले आ रहा है हाउ टू क्रिएट AMI। सो क्या क्या चीजें चेंज होंगी AMI जैसे हम क्रिएट करेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि अगर आपको कोई भी AMI जिस भी सर्वर की बनानी है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ सर्वर, सिलेक्ट द सर्वर, देन गो टू द एक्शंस and option image and templates and create image. Give the name is like SERV server 1 hyphen CUSTOM custom AMI। तो ये इस पर्टिकुलर सर्वर AMI का मैंने नाम ऐड ऑन कर दिया है। एंड नाउ ऐड टैग। सो टैग में आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जो भी आप उस पर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। फिलहाल तो मैं इसका नाम ही दे रहा हूं यहाँ पर। एंड नाउ क्रिएट इमेज। सो क्रिएट इमेज का मतलब है कि गाइस अब ये जो AMI बनेगी तो इसके अंदर जो भी डेटा है सारी चीजें सबको मिला के ये एक AMI बना देगा। अब अगर मेरा ये सर्वर क्रैश भी होता है तो मैं अगर इस AMI से नया सर्वर बनाऊंगा तो जो भी डेटा, जो भी सारी की सारी चीजें वो इस सर्वर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। लेकिन अब हम बात करते हैं स्नैपशॉट्स की। स्नैपशॉट्स का मतलब क्या है कि स्नैपशॉट ऑलवेज एग्जीक्यूट, या स्नैपशॉट जो हम लेते हैं वो हमारा बैकअप ही है। यानी कि अगर मुझे डेडिकेटेड किसी वॉल्यूम का डेटा बैकअप लेना हो, यानी कि मैं चाहता हूं सिर्फ D ड्राइव का लेना, यानी कि पूरे इंटायर सिस्टम का मैं लेना नहीं चाहता, मैं किसी पर्टिकुलर चीज का डेटा का बैकअप लेना चाहता हूं।
So now I'm create a snapshot. Is it clear the point? The snapshot क्या है? The snapshot is executed by the admin. और वो आपका है कि आप इंटायर सिस्टम का लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। आप फिल्टरिंग करना चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो ई ड्राइव का डेटा बैकअप मेरे पास है ऑलरेडी, आपके पेन ड्राइव में ऑलरेडी ई ड्राइव का डेटा है। तो आप कहेंगे यार डी ड्राइव का डेटा मुझे और लेना है, तो आप सिर्फ डी ड्राइव का सिलेक्ट करोगे, बार बार पूरे सिस्टम का थोड़ी ना लोगे। क्योंकि पहले आप 500 जीबी डेटा बैकअप ले चुके हो तो दोबारा उस डेटा को बार बार थोड़ी ना लोगे, सेम ही चीज को बार बार कॉपी क्यों करोगे आप। तो जो चीज ऑलरेडी है, सो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको डेडिकेटेड चीज का बैकअप लेना है तो वो बैकअप भी ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको बैकअप लेना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ वन वॉल्यूम। मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करूंगा, देन अटैच वॉल्यूम विद द सर्वर। उस वॉल्यूम को सर्वर के साथ अटैच करेंगे और देन उसका फिर बैकअप लेंगे। एक और चीज ध्यान रखना कि स्नैपशॉट का एक और पैरामीटर्स है कि व्हेन यू क्रिएट कस्टम एएमआई, व्हेन यू क्रिएट custom AMI, AWS create snapshot ऑटोमेटिकली। यानी कि आप जब भी कस्टम AMI भी बनाएंगे तो भी AWS क्या करेगा, उसका एक बैकअप क्रिएट कर देगा। यानी कि आपकी AMI का भी एक बैकअप क्रिएट करके ऑटोमेटिकली बना देगा विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट क्रिएट कस्टम एएमआई। आप स्नैपशॉट के थ्रू कस्टम एएमआई भी बना सकते हो एंड वॉल्यूम्स, और आप उसके थ्रू वॉल्यूम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपने वॉल्यूम्स का लिया है तो बैकअप से आप मल्टीपल वॉल्यूम्स मल्टीपल सर्वर्स के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इस पूरी लैब को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो इस पूरी लैब को एग्जीक्यूट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक सबसे पहले एक कस्टम एएमआई बनाई थी। तो कस्टम एएमआई के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ये एक कस्टम एएमआई बन के आ चुकी है, जो कि अभी क्या है, पेंडिंग स्टेट में है। जैसे ही मेरा ये कस्टम एएमआई रेडी होगा तो ऑटोमेटिकली एडब्ल्यूएस इसी का एक स्नैपशॉट भी बना देगा। सो यहाँ पे देखिए स्नैपशॉट भी क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ये भी अभी क्या है, पेंडिंग स्टेट में। यानी कि जैसे ही मैंने सर्वर वन की इमेज क्रिएट करी तो उसी के साथ उसने उसकी एक कस्टम इमेज भी बना देना है और स्नैपशॉट भी। अब मेरे को अगर दोबारा से सर्वर डिप्लॉय करना है तो मैं स्नैपशॉट के थ्रू भी डिप्लॉय कर सकता हूँ और कस्टम एएमआई के थ्रू भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। नाउ कि अगर मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना है तो सिंपल सा आई एम जस्ट क्लिक ऑन वॉल्यूम्स। तो ऑलरेडी सर्वर वन का ये वॉल्यूम है, क्रिएट वॉल्यूम्स, गिव द साइज ऑफ वॉल्यूम, आई एम जस्ट गिव द 1 GB ऑफ साइज ऑफ दिस वॉल्यूम एंड इन विच लोकेशन। तो सबसे पहले मैं सर्वर देख लेता हूँ जिस सर्वर के साथ मैं वॉल्यूम अटैच करूंगा कि मेरा सर्वर किस रीजन में किस पर्टिकुलर जोन के अंदर बना हुआ है। सो वॉल्यूम भी मुझे सेम लोकेशन पे ही क्रिएट करना होगा। सो नाउ आई एम चेक कि मेरा जो वेब सर्वर वन है इट्स अवेलेबल इन AP South 1B। सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वॉल्यूम इन AP South 1B। अब देखिए यहीं पर ही कह रहा है कि क्या आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं। सो मैं अभी डोंट क्रिएट वॉल्यूम स्नैपशॉट। सो नाउ क्रिएट। तो यहाँ पे मैंने एक 1 GB का वॉल्यूम क्रिएट करा है एंड इस वॉल्यूम का मैं नाम दे देता हूँ लाइक का एस एक्सटर्नल वॉल वन। अब इस एक्सटर्नल वॉल्यूम वन को मैं क्या करता हूँ, अटैच विद द सर्वर। मैं इस एक्सटर्नल वॉल्यूम को अटैच कर देता हूँ सर्वर के साथ। Select, then go to the action, then attach volume with the server one and B hard disk and attach. So two volumes attach हो गए। मैं अगर सर्वर्स पे देखना चाहता हूं so click on instances and select the server and storage and now you can see कि यहाँ पर आपके पास एक और वॉल्यूम्स दिख रहा है जो कि सक्सेसफुली अटैच्ड है। नाउ कनेक्ट टू सर्वर एंड इस सर्वर का ऑलरेडी मैं पासवर्ड चेंज कर चुका हूं, सो मुझे बार बार उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके की पेयर की। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट नाउ।
ASD@1234, अभी वही सर्वर है जो मैंने बनाया था। कल मैंने वॉल्यूम क्रिएट कराया था गाइस। एक पैटर्न मैंने वॉल्यूम क्रिएट करने का दूसरा तरीका बताया था, दूसरे तरीके से बता रहा हूं आपको। लाइक राइट क्लिक ऑन दिस विंडोज टैब एंड देन गो टू द डिस्क मैनेजमेंट। इनसाइड द डिस्क मैनेजमेंट यू कैन सी गाइस कि यहाँ पर आपके पास आपकी डिस्क डिटेक्ट हो चुकी है, राइट क्लिक एंड ऑनलाइन भी वो आ चुकी है। लाइक राइट क्लिक करा, सिंपल न्यू वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और गिव द नेम इज लाइक माई डेटा, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये आपका डी ड्राइव बन के यहाँ पे आ चुका है। नाउ यू कैन सी, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। एंड नाउ पेस्ट, जो मेरा सपोज करिए मेरा डेटा रखा हुआ है, कंट्रोल A, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो ये मेरा यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है। गैस मैंने इस पे डेटा बैकअप भी ले लिया। अब मुझे अगर इसका सिर्फ इस पर्टिकुलर डी ड्राइव वाले डेटा का बैकअप लेना है, पहले AMI के थ्रू तो पूरा इंटायर सिस्टम ले लिया, तो उसके अंदर तो डी ड्राइव आया नहीं क्योंकि वो मैंने बाद में बनाया। अगर आपको डी ड्राइव का डेटा लेना है तो सिंपल सा गाइस, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन EC2 इंस्टेंस एंड देन क्लिक इनसाइड द स्नैपशॉट। एंड स्नैपशॉट्स के अंदर देखिए ऑलरेडी आपके पास एक स्नैपशॉट बन के आ चुका है जो कि ये सर्वर 1 का है। सर्वर 1 लाइक का CUSTOM, कस्टम AMI बैकअप। ये मैंने इसका नाम दे दिया है कस्टम AMI। जब बनाई थी तो उसी की एक बैकअप कॉपी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे डेडिकेटेड उस ड्राइव का भी बैकअप लेना है जो मैंने बाद में अटैच करी है 1 GB की। क्रिएट स्नैपशॉट। इंस्टेंस पूरे के पूरे सर्वर का लेना चाहते हैं या वॉल्यूम्स का? मैं डेडिकेटेड वॉल्यूम्स का लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहा है वॉल्यूम्स किसका, एक्सटर्नल वॉल्यूम या सर्वर 1 का वॉल्यूम? यानी कि एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है, उसके अंदर पहली एक 30 GB की हार्ड डिस्क है, और एक क्या है, एक्सटर्नल वॉल्यूम। आई एम जस्ट सेलेक्ट द एक्सटर्नल वॉल्यूम। डिस्क्रिप्शन लाइक SER या सर्वर 1 वी EXT external volume backup data। नाउ क्रिएट। कहते कि यहाँ पर एक और आपका बैकअप आ चुका है, ये है आपका एक्सटर्नल एक्सटर्नल वॉल्यूम्स का बैकअप है, यानी कि स्नैपशॉट है। और स्टेटस क्या है, अभी पेंडिंग में चल रहा है। इज इट क्लियर इतना गाइस? कस्टम AMI किस तरीके से लेते हैं एंड स्नैपशॉट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ इसके अलावा हम मूव होते हैं आगे। व्हाट अबाउट अदर? पुलकित, शाहरुख, मोइन, लोकेश, गौरव? क्योंकि गाइस आप सब लोग इसी बैच में क्लियर करें, क्योंकि अब आपको कोई दूसरा बैच में एलोकेट नहीं करूंगा। इस बैच में आप कंटिन्यू बने रहें। आपका 15 जनवरी तक में EWS फिनिश करके नाउ वी स्टार्ट फॉर द डेवऑप्स। सो और कल भी आप लोगों की क्लास है, पहले बता रहा हूं मैं। नाउ रिफ्रेश। देखिए यहां पर मेरा क्या हो गया, ये मैंने बैकअप ले लिया है। नाउ आई एम जस्ट टर्मिनेट द सर्वर। अब मैं यहां पर अपने सर्वर को डिलीट कर रहा हूं। यानी कि अगर मैंने सर्वर को डिलीट करा तो सारी चीज चली गई, यानी कि वो ड्राइव भी चला गया, वो भी चला गया। मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि अगर आपके पास ड्राइव है, जो भी आप वॉल्यूम अटैच करते हैं, तो वो वॉल्यूम कभी भी डिलीट नहीं होता है, वो क्या होता है, अनमाउंट हो जाता है। मैंने एक एक्सटर्नल जो वॉल्यूम इसके साथ अटैच करा था, तो यू कैन सी कि वो एक्सटर्नल वॉल्यूम इसके साथ क्या हो जाएगा, अनमाउंट हो जाएगा। फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक और सर्वर क्रिएट कर रहा हूं विद द नेम ऑफ सर्वर 2। जब तक वो डिलीट हो रहा है, लाइक का सर्वर 2 एंड विंडोज।
t2.micro, the key pair, select the key pair, network, edit. I'm selecting subnet zone B. So डेटा सेंटर बी के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप. सो आप अपना जो भी सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं. तो गाइस यू कैन सी कि यहाँ पे जब मैंने सर्वर 1 को डिलीट करा है एंड सर्वर 2 को मैंने एग्जीक्यूट करा है तो सर्वर 1 टर्मिनेट हो गया. सो यू कैन सी कि उसका जो वॉल्यूम था वो भी अपने आप यहाँ से रिमूव हो चुका होगा. तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो नए नीचे वाला वॉल्यूम है ये नए सर्वर का वॉल्यूम है, सर्वर 2 का. क्योंकि अगर मैंने सर्वर बनाया था और अगर उस पर मैंने लिख दिया होता डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो कर दिया होता बनाते वक्त तो वो वॉल्यूम भी अवेलेबल होता. यानी कि अब ओएस वाला वॉल्यूम तो चला गया. अब ओएस वाला वॉल्यूम जब चला गया तो जो भी डेटा डेस्कटॉप पे था वो मुझे रिट्रीव नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो डेस्कटॉप पे डेटा रखते हैं वो हमारे ओएस ड्राइव के अंदर ही जाता है. और अगर आपका ओएस ड्राइव क्रैश हुआ तो आपका जो भी स्क्रीन पर डेटा होगा वो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा और वो रिकवर भी नहीं होगा. वो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने दूसरे वॉल्यूम के अंदर डेटा रखा था तो ये तो मैं रिट्रीव कर लूंगा सर्वर 2. तो नाउ कि अब मैंने क्या करा कि मेरे पास वो एक्सटर्नल ड्राइव का वॉल्यूम बच गया डिलीट होने पे. मैं क्या करूंगा सिलेक्ट दिस एक्सटर्नल वॉल्यूम्स, एक्शन पे गया, अटैच वॉल्यूम्स विद द सर्वर 2 और मैंने इस वॉल्यूम को सर्वर 2 के साथ अटैच कर दिया. देन अटैच वॉल्यूम एंड नाउ क्लिक ऑन इंस्टेंसेस सर्वर 2, then connect RDP client, get password, upload a key, decrypt, copy. तो नाउ देखते हैं कि इस पर हमारे पास कौन कौन सा डेटा मिलता है. तो देखिए जो डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर्स बनाए थे वो सारा डेटा तो मेरा चला जाएगा, वो रिट्रीव नहीं हो सकता है. इसलिए मैंने कई बार पहले भी कहा कि जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट अपना डेटा डेस्कटॉप पे सजा के रखता है तो जिस दिन उसका सिस्टम क्रैश हुआ या प्रोफाइल क्रैश हुई तो उसका एक सिंगल डेटा भी नहीं बचेगा. अगर आपने डी ई एफ ड्राइव में रखा हुआ है तो आपका रहेगा. तो देखिए डेस्कटॉप पे जो फोल्डर्स बनाए थे वो कोई भी नहीं आएगा, वो पूरा डेटा लॉस हो चुका है मेरा जिसको मैं रिट्रीव कर ही नहीं सकता. बट हाँ जो डेटा मैंने ड्राइव के अंदर रखा था तो वो ड्राइव बच जाएगा क्योंकि अदर ड्राइव के अंदर रखा तो दिस पीसी पे जाऊंगा. सो ये देखिए डी ड्राइव आ गया और वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा जो मैंने ड्राइव के अंदर कॉपी एंड पेस्ट करा था. इज इट क्लियर द पॉइंट? तो इस तरीके से देखिए. बट अब सडनली होता क्या है कि ड्यू टू एक्स्ट्रा की कुछ ऐसे इंजीनियर क्लाउड के ज्वाइन कर लेते हैं जो कहते हैं सर बस जुगाड़ से हमारी जॉब लगवा दो. कहते हैं यार सर ने बोला फालतू का सर्वर, उसे पता नहीं है सर्वर क्या है किस चीज का क्योंकि उसे पढ़ना तो है नहीं क्योंकि वो तो जुगाड़ से लग के आया है. तो क्या करेगा इसको टर्मिनेट कर देगा, कहेगा सर ने बोला था कि कोई भी फालतू की चीज रनिंग मत होने देना. उसने देखा जाके यार वॉल्यूम ही चेक कर लेता हूँ थोड़ा बहुत तो मेरे को आता ही है, सर ने बोला था कि फालतू के जो वॉल्यूम बने हो उनको भी डिलीट कर देना. ठीक है भाई अच्छी बात है सर ने बोला है. तो सर ने और भी कुछ बोला था वो तो सुनाई दिया नहीं उसको. उसको ये चीज ध्यान रह गई कि बिल बनता है पढ़ते वक्त. तो उसने क्या सोचा, उसने पढ़ते वक्त यही चीज ध्यान रखता है कि बिल बनता है और कंपनी ने बोला ध्यान रखना फालतू का बिल ना बने. उसे अकाउंट दे दिया कंपनी ने. अब वो देख रहा है यहाँ पे फालतू की चीजें बनी हुई हैं, उसको पता ही नहीं क्या यूज हो रहा है. और वो क्या करेगा इनको भी डिलीट कर देगा. सो अभी जैसे मेरा सर्वर डिलीट होगा हम इनको भी डिलीट कर देते हैं. चलिए जब तक इसको डिलीट करेंगे हम क्या करते हैं एक और नया सर्वर एग्जीक्यूट कर लेते हैं. चलिए बाद में बनाएंगे. तो नया सर्वर अभी बाद में बनाएंगे, इसको पहले सेट डाउन होने दो गाइस. टर्मिनेट. तो ये टर्मिनेट हो गए सर्वर 1 सर्वर 2 और लाइक यहाँ पे वॉल्यूम शो आ रहे हैं. नाउ यू कैन सी कि बहुत वॉल्यूम शो इन अवेलेबल. सो एक तो चला ही गया है क्योंकि वो अटैच था. ये भी अवेलेबल है, ये भी मैंने डिलीट कर दिया है. यानी कि दोनों वॉल्यूम्स डिलीट. अब डेटा रिट्रीव हो सकता है. सो गाइस
मेरे पास अभी कस्टम एएमआई पड़ी हुई है, तो मुझे अगर डेस्कटॉप वाला डेटा लाना है तो जहां तक मैंने कस्टम एमआई ली थी वहां तक का डेटा तो आ जाएगा। सो नाउ की कस्टम एमआई जो है वो मेरी एएमआई के अंदर पड़ी हुई है, मैंने कस्टम एमआई डिलीट नहीं करी। सो नाउ आई एम क्रिएट अ न्यू सर्वर विद द कस्टम एमआई। सो ये मेरी क्या है, कस्टम एमआई है जिसके अंदर मैंने अपने सर्वर वन का ही बैकअप ले रखा था। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर एंड गिव द नेम इज SERVER सर्वर 3। एंड इस बार देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया, माई EMI का। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपके पास आपकी कस्टम EMI होगी, अदरवाइज इट शो द टू ऑप्शन, रीसेंट एंड क्विक स्टार्ट। तो माई EMI का ऑप्शन तभी आपको शो करेगा जब आपके पास कस्टम आई होगी, और यहाँ पर वही EMI शो करेगा जो आपने बनाई है। तो आई एम सेलेक्ट दिस EMI T3 माइक्रो। कीप योर आई नो द पासवर्ड, क्योंकि जब मैंने कस्टम इमेज बनाई थी तो मैंने पासवर्ड चेंज करा था। तो नाउ प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। तो मैंने बताया भी था कि अगर आप कस्टम इमेज यूज करते हैं तो आपको की पेयर की नीड नहीं है, तो आपको वही पासवर्ड याद रखना पड़ेगा जब कस्टम एएमआई आपने बनाई होगी। अगर आपको जोन रीजन चेंज करना है तो अब आप यहाँ पे वो भी चेंज कर सकते हो। इस बार मैं बी में था, इस बार मैं ए में बनाना चाहता हूँ। सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप एंड 30 GB स्पेस ले लिया एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो आप देखिए कि अब जो नया सर्वर मेरा बना है वो मेरी कस्टम एएमआई के थ्रू बना है, और इसके अंदर वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ना कि मुझे एक्सटर्नल वॉल्यूम भी चाहिए एक। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम का भी मैंने बैकअप लिया था स्नैपशॉट के अंदर, यस या नो। स्नैपशॉट के अंदर बैकअप लिया था, तो मैं क्या करूंगा, स्नैपशॉट के थ्रू वॉल्यूम बनाऊंगा और फिर वॉल्यूम को इसके साथ क्या करूंगा, अटैच करूंगा। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक की अगर आपका ये सर्वर बन चुका है। सो पहले मैं सर्वर को ऑन कर देता हूं। सो लाइक वॉल्यूम्स पे गया, स्नैपशॉट्स पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल का ये वॉल्यूम पड़ा हुआ है, लाइक क्लिक एक्सटर्नल वॉल्यूम से, यानी कि मेरे को स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाना है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम बैकअप एक्शन क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट एंड 1 GB का ही बना रहा हूँ इन लोकेशन जोन। इस बार मैंने सर्वर किस लोकेशन पे बनाया, एक बार गाइस मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने आई थिंक सो जो सर्वर 3 बनाया है, जिस सर्वर 3 जिस लोकेशन पे उसी लोकेशन पर ही मुझे वॉल्यूम बनाना है, ए में। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू data center A and create. Now click on वॉल्यूम। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम दोनों आ गए, 30 GB आ गया, ये आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम है। एंड ये आपका सर्वर 3 का है वॉल्यूम। नाउ select external volume actions and attach volumes with the server 3 and attach। अब क्या करना है, मुझे लॉगिन करना है और चेक करना है कि जो जो चीज मेरे सर्वर 1 पे थी क्या वो सारी चीज रिट्रीव हो चुकी हैं। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, select the server, copy the public IP address, search remote desktop connection, paste, connect, username ADMINISTRATOR and password is AST@1234। तो नाउ गाइस सक्सेसफुली मैं सर्वर 3 पे लॉगिन हो चुका हूँ, और अब मुझे चेक करना है कि क्या वो सारी की सारी चीजें वापस आती हैं या नहीं आती हैं। वेट। तो पहले आप देखेंगे कि आपका डेस्कटॉप वाला डेटा आपको रिट्रीव हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हम लोगों ने फोल्डर्स बनाए थे वो फोल्डर्स आ गए डेस्कटॉप वाले। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ ड्राइव्स भी बनाई थी, डी ड्राइव बनाया था, उसका डेटा भी हमें देखना है। सो नाउ क्लिक ऑन हेयर एंड क्लिक ऑन दिस पीसी। तो डी ड्राइव वाला भी डेटा आप देखिए, यहाँ पे डी ड्राइव भी आ गई आपके पास, और यहाँ पे वो सारा डेटा भी आ गया। नाउ कि अगेन अगर अभी भी आपकी सारी की सारी चीजें, यानी कि सर्वर 3 आपका टर्मिनेट हो गया, आपकी एएमआई जो एएमआई आपने बनाई थी ये भी आपने डी रजिस्टर्ड कर दी, यानी कि इसको भी आपने डिलीट कर दिया। एंड नाउ कि अगर आपने यहाँ से वॉल्यूम्स भी अपने डिलीट कर दिए, जो भी आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम था, पहले मैं डिटैच कर देता हूँ।
एंड एक्सटर्नल वॉल्यूम्स एंड एक्शंस एंड डिलीट। अबे भाई, तो अगर मैं ये भी डिलीट करता हूं तो क्या दोबारा रिट्रीव हो सकता है? गाइस स्नैपशॉट अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो आपको स्नैपशॉट से अगर एएमआई बनानी है तो आपके पास सर्वर वन की कस्टम एमआई का भी बैकअप पड़ा हुआ है। आप एक्शन में जाके क्रिएट इमेज वाया फ्रॉम स्नैपशॉट नई एएमआई भी बना सकते हैं और उससे नया सर्वर भी बना सकते हैं। और अगर आपका एक्सटर्नल डिलीट हो जाता है तो उसका भी बैकअप आपके पास पड़ा हुआ है, आप उससे वॉल्यूम बना सकते हैं और फिर उस वॉल्यूम को डेडिकेटेड सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्नैपशॉट भी डिलीट हो गया तो आपका डेटा लॉस है, फिर आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर द पॉइंट? तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया क्योंकि ये जो स्नैपशॉट से ही मैंने वॉल्यूम बनाया है। तो डिलीट वॉल्यूम। एंड अगर आप लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं स्नैपशॉट से, अगर मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया तो अब मैं एक्सटर्नल वॉल्यूम नहीं बना सकता। अभी नहीं मिला। तो यहाँ पे एक्सटर्नल, एक मिनट, ठीक है। और अगर मेरा ये भी डिलीट हो गया तो फिर मैं रिट्रीव नहीं कर सकता। तो गैस इन चीजों को आप ध्यान रखना कि स्नैपशॉट आपको रखने पड़ेंगे। तो ये नहीं कि अननेसेसरी आपने स्नैपशॉट, तो देखिए वॉल्यूम स्नैपशॉट डिलीट, वॉल्यूम्स डिलीट और एएमआई डिलीट। तो अब मेरा वो सर्वर्स का कोई भी डेटा रिट्रीव नहीं होगा। और अगर सर्वर होता तो सर्वर से मैं दोबारा से सारी चीजें बना सकता, बट मेरा सर्वर भी क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। सो गाइस एक चीज ध्यान रखना, इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वॉल्यूम्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स क्या हैं, हाउ टू अटैच डिटैच रिप्लेस वॉल्यूम्स, what is snapshot, what is customize, how to take snapshot, how to create volume with the snapshot, how to create customize with the snapshots, और किस तरीके से। सो ये वाला बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। और अगर आप रिज्यूम बनाते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपके रिज्यूम में लिखी होनी चाहिए। और आपसे अगर कोई पूछेगा तो आपके पास उसके आंसर भी प्रिपेयर होने चाहिए, अदरवाइज एवरीवन फेसिंग द प्रॉब्लम। चलिए गाइस, थैंक यू।